आज आपका फिर से एक बार वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला पर। और आज का हमारा पहला लेक्चर है मैट्रिक्स पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ हमने डेफिनेशन बताई है मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स को हम एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में जो डिफ़ाइन कर सकते हैं वो ये है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में हमारे पास नंबर भी हो सकता है, कोई 1 2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जैसे आयोटा वाला, या इमेजिनरी नंबर हो सकता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं ABCD, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं साइन टेन कॉस। तो उन सब का इन अ प्रॉपर या वेल डिफाइंड मैनर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स हैं, उनका प्रॉपर वे में जो हम अरेंजमेंट करते हैं पर्टिकुलर रो और कॉलम्स में, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसा कि आप एग्जांपल में दे सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये हम अल्फ़ाबेट से बना है ABCD। ये फिर सेकंड एग्जांपल है इसके 1 2 3 4 मैट्रिक्स हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स हो गया 3 माइनस आयोटा 4 5 4 माइनस आयोटा, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेड करने के लिए जो हम ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उन्हें हम 3 ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो होता है बिग ब्रैकेट। ये है, इसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे इंडियन पब्लिशर्स मतलब इंडियन राइटर्स में बिग ब्रैकेट्स को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड ब्रैकेट आता है कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट ज़्यादातर अमेरिकन राइटर्स यूज़ करते हैं, इंडियन बुक्स में ज़्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इंडियन राइटर्स के अलावा आप ब्रिटिश राइटर्स की बुक लेंगे, अमेरिकन राइटर्स की बुक लेंगे, तो उनमें आपको कर्ली ब्रैकेट दिखेगा मैट्रिक्स में। फिर जो थर्ड सिंबल हम यूज़ करते हैं या ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो है सिंपल ब्रैकेट। तो मोस्टली हम 2 टाइप्स के ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं, एक हो गया बिग ब्रैकेट और एक हो गया सिंपल ब्रैकेट। कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आप सिंपल ब्रैकेट भी पाएंगे, और ऐसे तो बोर्ड वोर्ड में जब भी पाएंगे तो ये आपको ब्रैकेट मिलेगा बिग ब्रैकेट। तो अब हम आपको बताते हैं कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैसे। हाँ, एक चीज़ और हम यहाँ देख सकते हैं, रोज़ को जो हम नोट करते हैं M से डिनोट करते हैं, और कॉलम्स को N से डिनोट करते हैं। इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो M इंटू N की रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। सपोज कर लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, वहाँ एलिमेंट्स दिए हैं हमारे 4। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो ए पहला एलिमेंट हो गया A11 A12, दूसरा एलिमेंट। सेकंड रो में आ जाते हैं तो B21 B22, जहाँ की हम देख सकते हैं A11 A12 A21 A22 जो है वो हमारे क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो A11 है हमारा, यहाँ पर जो 1 है, ये 1 जो है हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो 1 है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे B21 में हम देख सकते हैं, तो B2 ये जो 2 है हमारा, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 1 है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। तो अब हम आ जाते हैं 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सपोज किया कोई एक मैट्रिक्स है A, उसमें एलिमेंट्स दिए हैं A11 A12 A13 B21 B22 B23 C31 C32 C33। आपने जैसे पिछले देखा 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में, वैसे ही यहाँ पर AM इंटू N। M का मतलब रोज, N का मतलब कॉमन, मतलब N का मतलब कॉलम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MN, ठीक है। तो जहाँ पर एलिमेंट्स हैं सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है A11, तो A11 A12 A13, ठीक है। तो हमने इस तरह लिख दिया। और फिर आप जैसा देख सकते हैं M जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और N जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आ जाएंगे हम यहाँ पर मैट्रिक्स के टाइप्स पे। तो हमें बेसिकली क्लास 12th में 9 या 10 टाइप्स के ही हमें मैट्रिक्स पढ़ने हैं।
टाइप्स पढ़ने हैं, वरना इसके अलावा हमारे पास बहुत से मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कंजुगेट मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गया, फिर मैट्रिक्स की रैंक हो गई, लेकिन ये सब क्लास 12 के हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम बढ़ते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स हमारा आता है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो का मतलब ये होता है एक रो, मतलब हॉरिजेंटल लाइन, ये देख रहे हैं ना हॉरिजेंटल, ये सब हॉरिजेंटल लाइन ही है, तो ये है रो। तो देयर इज ओनली वन रो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिंगल रो होगी तो वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं ए और बी, 2 और 3। एक चीज़ और, जो हम मैट्रिक्स को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने गलती से लिख दिया 2,3 ये ब्रैकेट में, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। मैट्रिक्स में कभी भी हम कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ हमें ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखने हैं, वो हम समझ जाएंगे। ये 2 एलिमेंट हैं, मतलब रो एक ही है लेकिन कॉलम 2 हैं, A11 A12, तो ये हमारा राइट मेथड है। ओके, तो आपने एग्जांपल देख लिया। अब हम आते हैं दूसरा कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो जब कॉलम मैट्रिक्स की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी एक ही कॉलम होगा, लेकिन मैट्रिक्स जो रो है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होंगे चाहे जितने भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखिए कॉलम तो हमारा एक ही है C1, यही हमारा एक कॉलम है, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, मतलब R1 R2 R3, 3 रोज हैं एक कॉलम है। अब सेकंड हम बी मैट्रिक्स में आ जाते हैं, तो इसमें इसको भी हम मानते हैं C1, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 4, यानी R1 R2 R3 और R4 सॉरी। तो ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, जो कि है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ये होता है चारों साइड बराबर होने चाहिए। तो सेम इसी तरह हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स में भी जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे वो बराबर होंगे, या तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जहाँ पर m और n नंबर बराबर होंगे रोज और कॉलम के। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो 1 2 3 4, ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये भी 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 3 4 5 6 7 8 1 2 3, ये हो गया 3 और इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया, जहाँ m और n जो है नंबर ऑफ 3 क्या है 3 है। ठीक है, अब आते हैं चौथा हमारा मैट्रिक्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम, रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है कि लेंथ और ब्रेथ, यानी लेंथ लंबाई बड़ी होगी या तो ब्रेथ बड़ा होगा, या ब्रेथ बड़ा होगा या लेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ही क्या है, मैट्रिक्स दैट डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स 1 2, रो तो हमारे पास 2 हैं लेकिन कॉलम 3 है, C1 C2 C3 R1 R2, तो 1 3 5 2 4 6, 2 रो 3 कॉलम, तो ये हो गया। अब 3 इंटू 2 का देख सकते हैं, तो हमारे पास कॉलम तो कितने हैं, कॉलम तो 2 ही हैं C1 C2, लेकिन रोज कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आते हैं। जब आइडेंटिटी का मतलब ये होता है पहचान, तो ये हम साफ जाहिर कर रहा है कि ये कुछ आइडेंटिटी को ही शो करेगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जहाँ पर मेन डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो 1 होता है और रेस्ट एलिमेंट सारे 0 होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का 1 0 0 1। तो यहाँ पर जो ब्लू से आप देख सकते हैं ये हमने क्या किया, इंसर्कल किया है, ये हमारा मेन डायगोनल है। तो मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा यानी 1। और जो हमारा 0 0 ये डायगोनल बन रहा है इसे हम बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, और जो कि ये रहेगा हमारा 0। तो ऐसे सेम हम भी 3 इंटू 3 का ही बना सकते हैं। ये जो हमारा डायगोनल है 1 1 1, ये हमारा मेन डायगोनल है, और बाकी ये सब जो डायगोनल है हमारे ये सब, ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग, और ये हमारा मेन डायगोनल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और ये हमेशा स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, कभी आप रेक्टेंगुलर में इसको नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ मैट्रिक्स की तरफ, जो कि है यूनिट। यूनिट से हम समझ सकते हैं यूनिट का मतलब ही होता है एक। तो वह मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे, वो हमारे कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे? यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 × 3 का मैट्रिक्स है, जहाँ पर 1 1 1 सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सी से करते हैं, क्योंकि इसे हम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को हम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक। अब जीरो मैट्रिक्स, जीरो का मतलब ये होता है, जीरो मतलब शून्य, मतलब कुछ नहीं। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी सारे एलिमेंट होते हैं हमारे मैट्रिक्स में, चाहे वो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो, चाहे 3 × 3 का मैट्रिक्स हो, उसमें सारे ही एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे? जीरो। यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है, दोज मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो कॉल जीरो मैट्रिक्स। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम ओ से करते हैं, ओ यानी ज़ीरो। दैट्स फाइन। अब हम आते हैं अपने 8 नंबर पर। तो 8 नंबर का जो हमारा मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल का मैट्रिक्स मतलब ये होता है डायगोनल। अगर पैरेललोग्राम भी हम एक बनाते हैं तो ये होता है डायगोनल, दो अपोजिट क्या बोलते हैं साइड्स को जोड़ देते हैं, तो वो हमारा डायगोनल। तो ये भी एक तरह का ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे मतलब डायगोनल, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो नहीं होते, और बाकी जो लीडिंग डायगोनल्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट देन डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।